तो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक फाइटो हार्मोन्स है। प्लांट हार्मोन उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने कि हमारी ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब आज हम फाइटो हार्मोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी बॉडी का ही पार्ट है। प्लांट्स के पास भी हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स क्या है? प्लांट हार्मोन एक ऐसे केमिकल सिग्नल है जो कि प्लांट को रेगुलेट करते हैं। प्लांट को बताते हैं कि फ्रूट पक गया है, उसे गिरा दो। फ्रूट नहीं पका है, अभी रुक जाओ। अनफेवर कंडीशंस है, रुक जाओ। फेवर कंडीशंस है, लीफ सेंसेशन कर दो। प्लांट की सेंसेशन को डिले करना, सेनेसेंस को डिले करना। ठीक है, या फिर प्लांट को बताते हैं कि अभी हमें पानी की जरूरत है, या फिर अभी पानी नहीं है, रुक जाओ। अभी रूट को बढ़ना है, शूट को बढ़ना है। ये सारे हार्मोन्स जो है वही डिसाइड कर रहे हैं। मतलब प्लांट का हार्मोन जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, प्राइमरी एक फंक्शन कर रहा होता है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो ये ऐसे केमिकल सिग्नल्स भेजते हैं। ठीक है, लीफ को, रूट्स को, इस तरीके से। ओके, तो ऑक्सिन के बारे में बात करेंगे। चार्ल्स डार्विन और उनके सन थे फ्रांसिस। ठीक है, उनका नाम यहाँ पे नहीं है। ओके, तो इन्होंने सबसे पहले ग्रास कोलेप्टाइल में इस प्लांट को इस हार्मोन को, ऑक्सिन नामक हार्मोन को देखा था। ये ऑक्सिन जो होता है ना, ये फोटोट्रोपिज्म करता है। ओट प्लांट में भी ऑक्सिन को सबसे पहले देखा गया। ठीक है, आइसोलेट किया गया। ठीक है, उसके बाद ये जो फोटोट्रोपिज्म होता है ना, ये ऑक्सिन करता है। फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है जब जहां लाइट होगी प्लांट उस तरफ ऐसे झुक जाएगा। मान लीजिए लाइट यहाँ से है, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से आ रही है। ठीक है, प्लांट उस टाइप झुक जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रूट ग्रोथ करता है। रूट मतलब ग्रेविटेशनली नीचे की साइड जो रूट्स हैं उनको नीचे फॉर्मेशन, रूट फॉर्मेशन करवाता है, इलोंगेशन करवाता है, प्लांट को लंबा करता है, टॉल करता है। ठीक है, स्टेम इलोंगेशन करवाता है। इस तरीके से जो यहाँ पे मेन फंक्शन है, जो एमसीक्यू में बेसिकली पूछे जाएंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। वैसे तो बर्ड फॉर्मेशन करवाता है, नई लेटरल वर्ड्स को भी रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, एब्सेशन करवाता है। वो पॉइंट मुझे यहाँ मिल गया था तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया। उसको प्रिवेंट करता है एब्सेशन को, मतलब फ्रूट को गिरने नहीं देगा, लीफ को जल्दी गिरने नहीं देगा। मतलब उसे पता है कि अभी फ्रूट पका नहीं है, तो अभी नहीं गिरना है तुम्हें। ठीक है, तो ये सारा काम ऑक्सिन का होता है। जो जो मेन है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, जिब्रेलिन। अच्छा, अब हम आते हैं जिब्रेलिन हार्मोन पे। सबसे पहले जी से जिब्रेलिन होता है, जी से जिब्रेलिन होता है, और जी से ही जर्मिनेशन होता है। तो सीड का जर्मिनेशन जिब्रेलिन करवाता है। सबसे पहला पॉइंट हमें याद हो गया। ठीक है, अच्छा, जिब्रेलिन का काम होता है कि ये प्लांट को इतना टॉल कर देता है। मान लीजिए गन्ने का खेत है। ठीक है, गन्ने का प्लांट खेत है। ठीक है, और गन्ने हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जिब्रेलिन गया वहां पे, घुस गया, और इतना इतना लंबा टॉल, पता चला गन्ने ऊंचे ऊंचे गन्ने हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो क्या हुआ था, सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने इसे देखा था उनका नाम है इलिशी कुशावा। कुशावा जो साइंटिस्ट है वो जापानीज साइंटिस्ट है। इन्होंने एक फंगस का नाम लिखा है ना मैंने यहाँ पे, फंगस का नाम जिब्रेला फुंजिकोरा, इसी से नाम आया है जिब्रेला। ठीक है, बकाने डिजीज होती है, उस प्लांट में हुई थी। उन्होंने देखा कि बहुत लंबे लंबे प्लांट हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? बकाने डिजीज हो गई है प्लांट के अंदर बकाने डिजीज है। उन्होंने इसको रिसर्च किया, उन्होंने बताया कि ये फंगस से होती है, जिसका नाम है जिब्रेला फुंजिकोराई। इस फंगस से ही हमें हार्मोन मिला, जिब्रेलिन, जिब्रेला इसका नाम है ना, फुंजिकोराई, इसी से ही हमने इसका नाम रखा है जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो अबनॉर्मल ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, लंबे लंबे प्लांट्स कर देगा, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, स्टेम ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, तो जिब्रेलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सिसिक एसिड, ये ऐसा प्लांट हार्मोन है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही स्ट्रेस की कंडीशन आती है, इसका नाम ही रख दिया है स्ट्रेस हार्मोन। जैसे ही स्ट्रेस की कंडीशन आती है, प्लांट का सब चीजें रोक देता है। प्लांट को सिग्नल देता है कि अभी स्ट्रेस की कंडीशन है, अनफेवर कंडीशन है, सीड डोरमेंसी रोक दो। अभी स्लीपिंग में भेज दो प्लांट को, सीड डोरमेंसी को सुला दो। ठीक है, अभी सीड जर्मिनेट नहीं करना। ये सारी जितनी भी स्ट्रेस की कंडीशंस होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एब्सिसिक एसिड। ये ग्रोथ इनहिबिटर है। ठीक है, जैसे प्लांट की ग्रोथ रोक देगा ये स्ट्रेस कंडीशन में। ठीक है, सीड डोरमेंसी को इंड्यूस जो सीड डोरमेंसी करवाता है। क्लोज टोमेटा ड्यूरिंग स्ट्रेस, जैसे स्ट्रेस की कंडीशन आई, पानी की कमी होने लगेगी स्ट्रेस की कंडीशन में। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन ना हो, इसलिए इस टोमेटा को क्लोज कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एब्सिसिक एसिड। स्ट्रेस की जितनी भी कंडीशन है, वाटर, एयर, मिनरल, न्यूट्रिशन, जितना भी, मतलब मान लीजिए कोई मतलब अगर इस फ्रेंड के पास स्ट्रेस की कोई भी अनफेवर कंडीशन आ रही है, ये सब चीजों को रोक देता है। ये फ्रूट भी नहीं बनने देगा अगर स्ट्रेस की कंडीशन है तो। एथिलीन गैसियस प्लांट हार्मोन है। इसका मतलब, गैसियस का मतलब ये फ्रूट को राइपनिंग करने में हेल्प करता है। अगर मान लीजिए आप कच्चा फल ले आइए, उस पर एथिलीन का छिड़काव कर दीजिए। होता है ना कई जगह एथिलीन का छिड़काव होता है, वो इसलिए होता है
ये एक गैसियस हार्मोन है और ये क्या करता है, फ्रूट राइपनिंग राइपनिंग फ्रूट को पकने में हेल्प करता है। शेडिंग शेडिंग मतलब लीफ को गिरा देगा। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है, लीफ को झाड़ना, फ्रूट्स का गिरना, ये सब एथिलीन की वजह से होता है, मतलब पकने के बाद प्लांट्स का शेडिंग बोलते हैं। ठीक है, साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन को स्कूग और मिलन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। साइटोकाइनिन ऐसा हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है। तो सी फॉर सेल डिवीजन, ठीक है। ये एक नेचुरल साइटोकाइनिन है जिसका नाम था जिएटिन। जिएटिन, ठीक है। फर्स्ट सब्सटेंस का साइटोकाइनिन का नाम काइटिन पड़ा था, बाद में उसका नाम साइटोकाइनिन पड़ा, ठीक है। डिले एजिंग, ये एजिंग को रोकता है, ठीक है, एजिंग को डिले करता है प्लांट की। शूट ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का अगर लेवल ज्यादा है और साइटोकाइनिन का कम है तो किसका फॉर्मेशन होगा, रूट का फॉर्मेशन होगा। अगर साइटोकाइनिन का लेवल ज्यादा है, ऑक्सीजन का कम है, तो अपोजिट हो जाएगा, शूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ऑर्गन फॉर्मेशन करता है, रूट लीफ ये सब डेवलपमेंट करता है, ठीक है, रूट और स्टेम का डेवलपमेंट करता है। तो ये फाइटो हॉर्मोन्स है हमारे प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा।